बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेव फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत सारी यहाँ पर हार्मोनिक्स क्रिएट होंगी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, मतलब जो ट्रांसवर्स वेव निकलती है ये उसका फॉर्मूला है। तो ये क्या किस चीज का फॉर्मूला है, तो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, जो निकलती है स्ट्रेच स्ट्रिंग से उसका फॉर्मूला। तो ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब आते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v अपॉन लेमडा, ठीक है, जहां पर v क्या है, वेलोसिटी है जो हमने ऊपर लिखी है अभी, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेव लेंथ होती है। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके बाद अब आपको पता है जब स्ट्रेच स्ट्रिंग हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमारी स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, ये दो जगह से फिक्स होगी, इस तरीके से फिक्स्ड स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मोशन प्रोवाइड करेंगे। सेंटर से हम जब इसको मोशन प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा मोशन प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी, तो पहली हार्मोनिक्स क्रिएट होगी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी। तो देखिए फर्स्ट हार्मोनिक्स में जो वेव फॉर्म बनता है कुछ इस तरीके का क्रिएट होगा, मतलब ये हमने स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग का वेव फॉर्म बना है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक्स। अब देखिए जहां पर स्ट्रिंग बंधी हुई है, जहां पर फिक्स है, वहां पर नोड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक नोड बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा। नोड वो प्लेस होती है जहां पर एम्पलीट्यूड जीरो होता है। नोड क्या होता है, नोड वो प्लेस होती है जहां पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। और सेंटर पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। अब अगर देखा जाए इस पूरे वायर की जो लेंथ थी, मतलब इस स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो क्या थी, कैपिटल एल मान लीजिए हम लोग ने, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन, याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, वो होती है, अगर लेमडा के टर्म्स में देखेंगे आप, तो वो होती है लेमडा बाई टू। कैसे जान सकते हैं इसको, देखिए जैसे मान लीजिए एक आपकी वेव फॉर्म ऐसे बनाए, साइन थीटा वाला कर्व बनाए इस तरीके से, ये पहली नोड हो गई और ये दूसरी नोड हो गई। अब दो नोड के बीच की डिस्टेंस आप समझ सकते हैं ये क्या होती है, दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई टू। तो यहाँ पर भी लेमडा बाई टू ही होगी, ठीक है। अब आप लेमडा और एल में अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो लेमडा बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, एल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू एल आ जाएगी, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू टू एल आ गई। अब आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में जो हम लोग ने यहाँ फॉर्मूला लिखा है ये वाला, इसमें पुट करना है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा हो जाएगा। वी हमको पता था अंडर रूट टी बाई म्यू है, तो लेमडा की जगह वन अपॉन टू एल रख देंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन टू एल अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। किसकी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स है, या इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। वन अपॉन टूएल्व अंडर रूट टी अपॉन म्यू हो गया। अब आते हैं सेकेंड हार्मोनिक्स को देखेंगे, और याद रखिएगा सेकेंड हार्मोनिक्स को ही फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है। इसी में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं सेकेंड हार्मोनिक्स में किस तरीके का डायग्राम बनेगा और कैसे क्वेश्चन को, मतलब किस तरीके से इसको बनाया जाएगा और कैसे रिलेशन देखा जाएगा। तो देखिए सेकेंड हार्मोनिक्स पे आते हैं, तो ये हमारा हो गया, इस तरीके से हम लोग ने डायग्राम बनाया, ठीक है। ये दो फिक्स्ड जगह हो गई और ये हमारी स्ट्रिंग हो गई जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ है एल, ठीक। अब देखिए सेकेंड हार्मोनिक्स के केस में क्या होता है, जो सेंटर होता है वहां पे नोड बनता है और इस तरीके से हमारा वेव फॉर्म क्रिएट होता है। तो ये हमारा वेव फॉर्म जो बन रहा है, दिस इज फॉर सेकेंड हार्मोनिक्स। अब देखिए यहाँ एक नोड, अब नोड को थोड़ा सा अलग कलर से कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये एक नोड बन रहा है, यहाँ दूसरा नोड बन रहा है और यहाँ पर तीसरा नोड बन रहा है। तो तीन नोड बने, एक ये एंटी नोड बना और एक यहाँ एंटी नोड बना, ठीक है। अब आप देखिए नोड नोड के कितने पेयर हैं, तो एक पेयर ये नोड नोड का दिखाई पड़ रहा है और दूसरा नोड नोड का पेयर ये दिखाई पड़ रहा है। तो दो नोड के पेयर्स हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी लेमडा बाई टू है और ये डिस्टेंस भी लेमडा बाई टू है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये है सेकेंड हार्मोनिक्स, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक्स। सेकेंड हार्मोनिक्स को फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा फर्स्ट ओवरटोन भी इसको कहते हैं, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक्स को ही फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। अब देखिए इसमें बहुत ध्यान से अगर हम लोग इस चीज को देखें कि सेकेंड हार्मोनिक्स जो है उसमें कितने नोड नोड पेयर हैं, दो। तो आप देख सकते हैं ये लेमडा बाई टू डिस्टेंस हो गई, ये लेमडा बाई टू डिस्टेंस हो गई, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गई, टोटल डिस्टेंस आपको दी गई है एल दी गई है, ठीक है।
और यही एल किसके बराबर है, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू मतलब लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो लैम्डा का जो हमको रिलेशन मिला एल के साथ वो क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू एल। फिर आप क्या करिए, फॉर्मूला पुट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा होता है। फिर से हमने पुट किया, वी की वैल्यू अंडर रूट टी अपॉन म्यू थी, तो 1 अपॉन लैम्डा की जगह एल रख दिया, और फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला बन गया। ये हमारा क्या है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सेकेंड हार्मोनिक्स। ठीक है, अब आप फर्स्ट हार्मोनिक्स को अगर देखें, तो 1/2L था, अंडर रूट टी अपॉन म्यू था। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए, मान लिया जाए कि 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक्स है, तो इसको अगर मान लीजिए एफ नॉट मान लें, F1 मान लें। ठीक है, चलिए इसको F1 मान लेते हैं। तो अगर इसको F1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F1 के बराबर। तो F2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 2F, डबल दिखाई पड़ रहा होगा आपको, डबल है ये इसका। ठीक है, F2 जो है वो डबल द 2F1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं F2 इक्वल टू 2F1। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, सेकेंड हार्मोनिक्स कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा सेकेंड हार्मोनिक्स में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट हार्मोनिक्स की डबल होगी, वही चीज लिखी गई, सेकेंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक्स की डबल होती है। थर्ड पे आते हैं, देखिए थर्ड हार्मोनिक्स का डायग्राम कैसे बनेगा, अभी हमने सेकेंड हार्मोनिक्स बना के आपको दिखाया। अब देखते हैं थर्ड हार्मोनिक्स का डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो देखिएगा, ये हमारे पास एक फिक्स्ड जगह हो गई। ठीक है, ये फिक्स्ड प्लेस हो गई, मतलब जहां से स्ट्रिंग अटैच्ड होगी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गई। तीन कम से कम आपको हार्मोनिक्स करने पड़ेंगे इसके डेरिवेशन के लिए। देखिए यहाँ पर आपने लिया, फिर ये लिया और फिर ये लिया, तीनों बराबर बराबर की स्पेस है, थोड़ी सी अलग आ जाए तो आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो ये आपकी हार्मोनिक्स इस तरीके से गई, यहाँ पर आई। अब देखिए यहाँ पर नोड बन रहा है, एक नोड आपका यहाँ पर बन रहा है, एक नोड यहाँ बन रहा है, और आखिरी नोड आपका यहाँ बन रहा है। तो कितने नोड टोटल बने, 4 नोड बने। इस पॉइंट पे एंटी नोड बनेगा, यहाँ दूसरा एंटी नोड बनेगा, और यहाँ पर तीसरा एंटी नोड क्रिएट होगा। अब देखिए दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस आपको बताया था लैम्डा बाई 2 होती है, तो ये भी लैम्डा बाई 2 हुआ। इसके बाद ये भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगी, और इसके बाद लास्ट डिस्टेंस जो है दी गई, ये भी लैम्डा बाई 2 होगी। ठीक है, और ये आपको पता है टोटल डिस्टेंस क्या थी, एल थी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा केस है थर्ड हार्मोनिक्स का। किसका केस है, थर्ड हार्मोनिक्स का केस है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक्स को और क्या कहते हैं, तो इसको सेकंड ओवरटोन कहेंगे। याद रखिएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेकंड ओवरटोन। थर्ड हार्मोनिक्स क्यों है, भी समझ में आएगा आपको, क्योंकि 3 टाइम्स हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एल देखेंगे, एल और लेमडा में रिलेशन निकालेंगे, तो जो एल है लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 मतलब 3 लेमडा बाई 2। तो क्या कह सकते हैं कि एल बराबर 3 लेमडा बाई 2 होगा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2L अपॉन 3 आ जाएगी। तो ये आपकी लेमडा और एल में रिलेशन आ गया। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी फार्मूला रखना है। वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू मतलब वी अपॉन लेमडा हमने किया। अब वी अपॉन लेमडा में यही फॉर्मूला रखेंगे, 1 अपॉन लेमडा की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा की जगह हो जाएगा 2L अपॉन 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L और 3 ऊपर पहुंच जाएगा। और v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, आप देख सकते हैं टी अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने फॉर्मूला रख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा देखा जाए तो हो जाएगा 3/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। तो देख सकते हैं आप लोग, जो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है। ठीक है, ये एफ का फॉर्मूला है। तो जो हमारे पास थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 3 टाइम्स फर्स्ट हार्मोनिक्स आ रही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 3F1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फर्स्ट हार्मोनिक्स से 3 गुनी होती है। अब आपने क्या देखा, अब इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूले के लिए आप समझिए, जो फर्स्ट हार्मोनिक्स आया उसका फॉर्मूला क्या आया था, तो 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू आया था। ठीक है, फॉर्मूला आया था। सेकेंड हार्मोनिक्स का फॉर्मूला अगर देखें तो सेकेंड हार्मोनिक्स का फॉर्मूला आ रहा है 2F1 मतलब 2/2L। ये देखिए 1/L है ना, तो 1/L को क्या लिख सकते हैं, 2/2L अंडर रूट टी अपॉन म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड हार्मोनिक्स की अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो सेकेंड हार्मोनिक्स का जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था 2/2L। ठीक है, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू बन रहा था। इसी तरीके से थर्ड हार्मोनिक्स देखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, 3/2L बन रहा था, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू बन रहा था। इसी तरीके से अगर जनरल फॉर्मूला देखा जाए, जनरल फॉर्मूला होता है जहाँ पर ये जो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक जगह nth हार्मोनिक होगी। तो nth हार्मोनिक के लिए आप देख सकते हैं सब में 2L कॉमन है नीचे, और अंडर रूट टी अपॉन म्यू कॉमन है। बस चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं, n अपॉन 2L कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी जो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा हार्मोनिक्स का
फ्रीक्वेंसी निकालने का किसी भी हार्मोनिक में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो 1 2 3 डॉट 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 इस तरीके से जा रही है। तो ये हमारा फंडा जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया फिफ्थ फिफ्थ फ्रीक्वेंसी आप बताइए या फिफ्थ हार्मोनिक्स बताइए। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स में अगर आप देखेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक्स का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप F5 रख दीजिए और क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T अपॉन म्यू आ जाएगा, जहाँ पर T टेंशन है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको, T क्या होता है, टेंशन होता है, और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को, मतलब इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस फॉर्मूले को हमेशा आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का भी डेरिवेशन देखेंगे।